बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे भक्तराज जो मनुष्य न होते हुए भी दूसरों की सहायता करते हुए अपना प्राण गंवा दिया, ऐसे परहित करने वाले भक्तराज के चरित्र आप लोगों के समक्ष सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वे हैं गिद्धराज जटायु जी। ये भगवान के परम भक्त हैं, आप सब जानते हैं। श्री रामचरितमानस में इनका विशेष वर्णन है, कथा मिलता है, परंतु इनका जीवनी इस प्रकार है कि माता विनीता के दो पुत्र हुए। प्रथम पुत्र अरुण और दूसरा पुत्र गरुड़। अरुण और गरुड़ दोनों भाई। अरुण जी भगवान सूर्य के रथ के सारथी हैं। सूर्य नारायण भगवान का वे रथ चलाते हैं, हाँकते हैं। और दूसरा जो गरुड़ जी हैं, वे भगवान विष्णु के वाहन हैं, आप सब जानते हैं। एक समय की बात है, एक कुंजिका नाम की अप्सरा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई और विचरण हेतु घूमने लगी। उन्होंने गिद्धनी का शरीर धारण किया और अपने बड़े बड़े पंखों से पृथ्वी पर विचरने लगी। उनके रूप स्वरूप यौन सौंदर्य को देख करके गरुड़ जी के जो भाई हैं, बड़े भाई अरुण जी, उन पर मोहित हो गए और अरुण जी ने उनके साथ संसर्ग किया, जिससे वे गर्भवती हो गई। और उन्होंने 2 अंडे दिए। और दे करके पुनः स्वर्ग लोक चली गई। कालांतर में उस 2 अंडे से 2 पक्षियों का जन्म हुआ। जो बड़े का नाम संपाति और छोटे का नाम जटायु पड़ा। संपाति और जटायु दोनों जब कुछ दिन बड़े हुए तो उड़ने का अभ्यास करने लगे। उनको मालूम हुआ कि हमारा माता तो छोड़कर चली गई, लेकिन हमारे पिता अरुण जी हैं और भगवान सूर्य का रथ चलाते हैं। दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया कि हमें अपने पिता का दर्शन करने चलना चाहिए। एक दिन दोनों ने पृथ्वी लोक से सूर्य लोक जाने का निश्चय किया, क्योंकि भगवान सूर्य के सारथी हैं, उनको छुट्टी तो मिलता नहीं है, वे रथ हाँकते हैं। उन्होंने भगवान सूर्य के पास जाने का निर्णय लिया और दोनों उड़ान भरे और आकाश की ओर उड़ते चले गए। जब सूर्य के नजदीक पहुंचे तो सूर्य का बहुत ताप था, बहुत गर्मी। उस गर्मी को सहन करने की क्षमता नहीं था। गिद्धराज जटायु ने उस गर्मी को सह न सका और वापस आ गए। और संपाति
अभिमान बस कुछ और दूरी पर गए, इतना प्रचंड तेज था कि उनका पंख झुलस गया और वे समुद्र के किनारे गिर गए आकर। इधर जटायु जी जब वापस आए तो अपने स्थान पर ही गोदावरी के किनारे रहने लगे। यहीं वहीं रहते थे और वहीं से अपना आहार घूम फिर कर लेते थे, जिससे जीविका चल जाता था। वनवास काल में जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी घूमते घूमते जब गोदावरी के निकट पहुंचे, तब जटायु जी पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। राम लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि यह कोई राक्षस है, इसका क्यों न वध कर दिया जाए। उन्होंने अपना धनुष पर बाण चढ़ाकर जब ही चलाना चाहते थे, भगवान राम ने उनको रोका। बोले, लक्ष्मण, मित्र और शत्रु का विचार करके ही वार किया करो, बिना विचार किए किसी निर्दोष प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। दोनों भाइयों ने नजदीक जाकर परिचय पूछा। जटायु ने कहा, अपना पूरा वृतांत बता दिया। इसके बाद जटायु जी ने पूछा कि आप अपना परिचय बताने का कृपा करें। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हम महाराज दशरथ अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। ये हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है और ये हमारे धर्म पत्नी माता सीता जी हैं। जटायु ने दशरथ जी का नाम सुनते ही चौंक गए और कहे, अरे आप तो हमारे मित्र के पुत्र हैं, हमारे पुत्र ही जैसे आप लोग हैं, बताइए वे कैसे हैं। तो भगवान राम की यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और पूछने लगे कि आप बताइए, हमारे पिता से आपको कब भेंट हुई थी, कैसे मित्रता हुआ, आप हमारे पिता को कैसे मित्र मानते हैं। तब उसने बताया कि राम, आज से बहुत दिन पहले तुम्हारे राज्य में ज्योतिषियों ने आपके पिता दशरथ महाराज को बताया कि शनि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है, और यदि शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो जब तक मीन राशि में रहेगा तब तक वहां बहुत दिनों तक अकाल पड़ जाएगा। आज भी यह ज्योतिषियों का मानना है कि शनिदेव जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं, उस देश में अकाल पड़ जाता है। तो दशरथ महाराज को ज्योतिषियों ने बताया, तो महाराज दशरथ ने सोचा कि हम क्यों न शनिदेव को जाकर उनसे निवेदन करें। यदि निवेदन से मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम उनसे युद्ध करेंगे, उनको पराजित कर देंगे, परंतु मीन राशि में प्रवेश नहीं करने देंगे। यह विचार करके उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो रथ पर सवार होकर के शनि लोग चले गए। उन्होंने जाकर शनिदेव से निवेदन किया तो शनिदेव मान गए कि हम मीन राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। तत्पश्चात महाराज दशरथ अपने घर वापस लौटने लगे, परंतु शनिदेव महाराज दशरथ के सम्मुख बात नहीं कर रहा था, उसने अपना पीठ पीछे करके बात कर रहा था। वे जानते थे कि हमारी दृष्टि पड़ने पर महाराज दशरथ भस्म हो जाएंगे, इसलिए देखा नहीं। जब महाराज दशरथ उनसे आकाश से नीचे उतर रहे थे, यानी शनि लोक से नीचे उतर रहे थे पृथ्वी लोक पर, तब शनि महाराज ने देखा
कि उनका रथ नीचे आ रहा है। रथ पर ज्यों ही दृष्टि पड़ा, क्योंकि ऊपर छत्र लगा हुआ था और छत्र के नीचे महाराज दशरथ बैठे थे, इसलिए महाराज दशरथ पर दृष्टि नहीं गई, छत्र पर पड़ा उनका शनि महाराज का दृष्टि, और दृष्टि पड़ते ही रथ भस्म हो गया और महाराज दशरथ शून्य आकाश से नीचे गिरने लगे और चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ। मैंने उसी वक्त अपने आहार के चक्कर में घूम रहा था, मैंने आवाज सुना, तब परोपकार की दृष्टि से मैंने गया, अपना पंख फैलाया और उस पंख पर आपके पिता महाराज दशरथ को संभाल लिया। तत्पश्चात हमने पूछा तो उन्होंने सारा वृतांत बताया और कहा कि पक्षीराज, हमें आप अयोध्या नगर ले जाकर छोड़ दीजिए। मैंने धीरे धीरे उनको सरजू के किनारे ले जाकर छोड़ दिया। तब आपके पिता दशरथ जी बोले कि आप हमारे मित्र हैं, मुझे जीवन दान दिया है, आप हमारे ही राज्य में निवास कीजिए, आपको हम रहने की व्यवस्था, शिकार का व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करेंगे, आप कहीं मत जाइए। परंतु हमने कहा महाराज, हम गिद्ध जातियों में अधम पक्षी हैं, कहीं भी यात्रा के समय कोई गिद्ध देख ले तो अपशगुन मानते हैं, अमंगल सूचक हैं हम। इसलिए आपकी अयोध्या परम पवित्र नगरी है, यहाँ हम नहीं रहेंगे। आपके जो प्रजा हैं, कभी हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगा उनको तो वे अपशगुन मानेंगे, इसलिए हम जहाँ रहते हैं वहीं रहने दीजिए। रही बात मित्रता की, तो आप कभी भी हमसे सहयोग ले सकते हैं, या हमें कोई कष्ट पड़ेगा तो हम आपसे सहयोग लेंगे। यह कहकर जब हम चलने लगे तो आपके पिता दशरथ जी ने कहा कि नहीं मित्र, आप हमारे प्रसन्नता के लिए कुछ ले लीजिए, या नहीं लेंगे तो कुछ मांग लीजिए, जिससे हमारा मन संतुष्ट हो जाए। तब हमने आपके पिता से कहा कि राजन, हमारा कोई पुत्र या पत्नी नहीं है, और आपके तो पत्नियां हैं पर अभी तक कोई संतान नहीं है। भविष्य में यदि आपका संतान होगा तो जब भी हमारा यह शरीर छूटे तो हमारा दाह संस्कार क्रियाक्रम अपने पुत्रों के द्वारा करवा दीजिएगा, यही हम आपसे वचन मांगते हैं। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है। यह कह करके हमने वहाँ से आ गया और यहीं इसी गोदावरी के किनारे मैं रहता हूँ, घूम फिर कर अपना आहार ग्रहण करता हूँ। यह सुनकर के श्री राम जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने पिता के समान समझकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे पक्षीराज, हम किस जगह रहें? तो गिद्धराज ने कहा कि गोदावरी के नज़दीक, गोदावरी के तट पर ही पानी की व्यवस्था है, वहीं आप कुटिया बना लें, वहीं रहें। और गोदावरी के नदी के तट पर अनेक लता वृक्ष, फलदार वृक्ष हैं। हर एक मौसम में यहाँ फल, कंदमूल फल आपको प्राप्त होगा और आप सुखी से रहेंगे। पानी की भी व्यवस्था है, यहीं रहें। और आप दोनों भाई कहीं अगर चले जाएंगे कंदमूल फल की व्यवस्था के लिए, तो हम अपनी पुत्री सीता का यहीं से देखभाल करते रहेंगे, क्योंकि यह जंगल में बहुत से राक्षस, नरभक्षी पशु, राक्षसी लोग रहते हैं। यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके पिता हमारे मित्र हैं, तो यह
सीता भी हमारे बहू के स्वरूप है। हम इनका देखभाल अकेले जब भी रहेंगे तो हम यहीं से इसी पर्वत पर बैठे बैठे इनका निगरानी करूंगा। यह कहते हुए भगवान राम और लक्ष्मण गोदावरी के तट पर चले गए। वहां पर्ण कुटी बनाए और कुटी बना करके आराम से रहने लगे। जब माता सीता का हरण हो गया और माता जब विलाप करने लगी, तब विलाप सुन करके गिद्धराज जटायु ने माता के समीप आया तो देखा कि रावण अपने रथ पर चढ़ाकर सीता जी को जबरदस्ती हरण कर ले जा रहा है। उसने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, रोका, परंतु उसने नहीं माना। तब पक्षीराज जटायु ने उनके ऊपर अपने चोंच से, अपने पैर से प्रहार किया। रावण घायल हो गया, एक दो बार तो मूर्छित भी हो गया। रावण ने यह देख लिया कि इसका हम अब विरोध नहीं करेंगे तो यह हमारा प्राण ले लेगा। तब उसने अपने तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान राम और लक्ष्मण जब मृग को मारकर अपने कुटी में पहुंचे, तब माता सीता कुटिया में नहीं थी, तो लगे विलाप करने और खोजते हुए पूछने की वजह से कि यदि ये कहीं गई होगी तो गिद्धराज जटायु अवश्य ही देखे होंगे। वे जहाँ रहते थे वहीं आए भगवान राम, तो देखे जटायु जी का पंख कटा हुआ है और ये करा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान राम देखा जटायु का पंख कटा हुआ है और राम 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 ऐसा मुख से आवाज बोल रहे हैं। श्री राम जी अपने कर कमलों से उनके सिर पर हाथ फेरे। हाथ का स्पर्श होते ही उनका पूरा शरीर का पीड़ा दूर हो गया। तब धीरज धारण कर गिद्ध ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुताहि हर लीन्ही। लय दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपतयति कुररी की नाई। हे प्रभु, हे तात, हमारी यह दशा राक्षस राज रावण ने किया है। उसी दुष्ट ने पुत्री जानकी जी को हरण करके ले गया है और लेकर दक्षिण की ओर चला गया। पुत्री बहुत विलाप कर रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी। इनके साथ मैंने विरोध किया, जिससे मेरे पंख काट दिए और मैं निसहाय होकर के पृथ्वी पर गिर गया। तब से प्रभु दरस लागी प्रभु राखहु प्राणा, दरस लागी प्रभु राखहु प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे भगवान, आपके दर्शन के लिए ही हमने यह शरीर अब तक श्वासों को रोक रखा था।
अब आपका दर्शन हो गया, हम चलना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, तात अपने शरीर को बनाए रखिए। तब गिद्ध ने कहा, मरते समय जिसका मुख देखने से या जिसका नाम लेने से महान पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है, वही आप मेरे आंखों के सामने खड़े। अब मैं किस पूर्ति के लिए, किस उपयोग के लिए यह अपना शरीर रखूं? तब भगवान राम ने कहा, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। हे तात, जिसके मन में परोपकार की भावना रहता है, उनके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वे सब कुछ पा जाते हैं। ऐसा कहते हुए तन तजितात जाहु मम धामा, भगवान राम कहते हैं, हे तात, तन तजितात जाहु मम धामा, देव का है तुम पूरन कामा, तन तजितात जाहु मम धामा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे तात, अपना शरीर छोड़कर आप मेरे धाम को जाएं, मैं क्या दूं, आप स्वयं ही पूर्ण काम है, आप सब पा गए। जटायु जी गिद्ध शरीर त्याग करके हरि रूप धारण कर, अनुपम दिव्य आभूषण पीताम्बर धारण कर, विशाल चार भुजाएं आनंद के आंसुओं से जल भरकर स्तुति करते हुए अविरल भक्ति मांगकर वे परम धाम को चले गए। भगवान राम ने गिद्ध के वचनों के द्वारा ही मालूम हुआ था कि उनको क्रियाक्रम करना है, तो मरने के उपरांत उनके शरीर को अच्छी तरह से भगवान राम और भाई भैया लक्ष्मण ने क्रियाक्रम दाह संस्कार अपने हाथों से किया। ऐसा पुण्यात्मा मानस के जितने पात्र हैं उसमें कोई नहीं है कि जिसे प्रभु राम ने अपने हाथों से क्रियाकर्म किया है। वे पक्षी होने पर भी भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, गिद्धयधम खगयामीश भोगी, गिद्धयधम खग आमीश भोगी, गति दीन्ही जो जाचक जोगी, गति दीन्ही जो जाचक जोगी। गिद्ध पक्षियों में अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी प्रभु श्री राम ने दुर्लभ गति दी। जो संत महात्मा बड़े बड़े योगियों के अमलात्मा बिमलात्मा जो योगी हैं, रात दिन परमात्मा के भजन में लगे रहते हैं, उनको भी नहीं मिलता। आगे भगवान शिव कहते हैं, सुनहु माजे परमय भागी, सुनहु माते परमय भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, सुनहु माते
परमय भागी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे जीव परम अभागी हैं जो भगवान श्री राम को, हरि को तजकर विषय के पीछे दौड़ रहे हैं। बताइए, एक पक्षी भी अपना परम धाम को प्राप्त किया, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सतयुग द्वापर में ऐसे अनेक पशु पक्षियों का भी प्रमाण मिलता है जो भगवान राम की भक्ति करके उनके परम धाम को चले गए। जैसे गज हुए, पक्षी ये हुए, बानर भालू लोग हुए। लेकिन हम आप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, भजन भक्ति सुमरन ध्यान नहीं करते। बताइए कितना हम लोग अभागी हैं। जबकि परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसके बावजूद भी हम अपना लक्ष्य न पूरा करके दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, परमात्मा को भुला दिए हैं। धन्य है वे गिद्धराज जटायु जिन्होंने पक्षियों में भी अति नीच योनि पा करके मांसाहारी जीव परमात्मा को प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त हो गया। ऐसे भक्तराज जटायु को बार बार प्रणाम, बार बार धन्यवाद। आइए बोलिए श्री भक्तराज जटायु की जय, भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय।